गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिंसेस सिंह बड़ौदा हाई स्कूल ओएनजीसी आफ्टरनून शिफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में पार्ट 6 न्याय पढ़ेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। चातुर्य मतलब चतुराई की बात कही गई है, चालाकी की बात कही गई है इस कहानी में। और एक मित्र अपने सोने के मोहरे अपने मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा कर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अतः अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसके पास 100 मोहरें अलग रखी ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटें तो उसी स्थान से ले लीजिए। अतः ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। तभी वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाना में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उन्हें लगा कि अब रात हो गई है, हम बाजार में कहाँ जाएंगे, तो हम तेल को उनके तेल के डिब्बे में से थोड़ा तेल निकाल लेंगे और जब उनके आने से पहले हम उस डिब्बे में तेल डाल देंगे। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 मोहरें सोने की मोहरें थी। उसने उस मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़ा में भर दिया। उसे वैसे ही सील कर बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए।
वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपने मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा, आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को निपटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया है। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रसिद्ध हो गया है। खलीफा ने एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूमने रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर अपना खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े में तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा, चखा और फिर निर्णय दिया कि घड़े का तेल तो 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञात हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की। तो बच्चों, इस तरह से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सही कार्य करना चाहिए। बेईमानी से हमें किसी का धन या किसी के पैसे लेने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर वाजिद ने बेईमानी करके खलीफा के मोहरों को चुरा लिया, उस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। आज अगर यह बच्चा हसन सही और गलत का फैसला नहीं करता, न्याय नहीं करता,
तो खलीफा को उसकी मोहरें नहीं मिलती। तो बच्चों, हमें भी अच्छा कार्य करना चाहिए, सही न्याय करना चाहिए। अब इनके शब्दार्थ देखते हैं। अपील, निवेदन, अभाव, कमी, जांच, तपास, तहखाना, जमीन के नीचे बना कमरा, तेली, तेल निकालने वाला पुरस्कार, इनाम, भूरी भूरी, खूब सारी, मोहर, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना, दंड भोगना, सूझबूझ, समझदारी। फिर मुहावरे देखते हैं। सिर खुजलाना, सोचना, समझ ना पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना, कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश हो जाना या निराश हो जाना। बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ, मुहावरे आपको नोटबुक में एक बार लिखना है। कठिन शब्द हम देखते हैं।